तो पहला आएगा सर, यील्ड बढ़ रहे हैं एंड आई थिंक इंश्योरेंस इज अ वेरी स्वीट स्पॉट। मुझे आईसीआईसीआई प्रू बहुत बढ़िया लगता है 81-82 में 474 का स्टॉप लॉस रखिए, दिस इज हेडेड टू 515। और दूसरा जो ग्लोबल प्ले है, आज आप देखिए पीएलआई विल बी वेरी वेरी वेल वेलकम्ड इन इंडिया और ऑटो के लिए सबसे ज्यादा है। और सबसे बड़ा ग्लोबल प्ले भारत फोर्ज है, नॉट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका बट अक्रॉस द, और इंडिया में उसका बेस जैसे जैसे बढ़ेगा ऑन डिफेंस, जहां पे बजट विल बी इंक्रीज, आई थिंक ही विल बी अ बिग आउट परफॉर्मर। 615-16 में आप लीजिए, 606 का स्टॉप लॉस है, 655 से 665 तक का टारगेट। संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका। हल्का सा लाल निशान निफ्टी पर, लेकिन शानदार रिकवरी इंट्राडे लोज से। बताइए किस तरीके से आप बाजार पर राय रखते हैं और आपके 2 स्टॉक पिक्स शेयर कीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी आपको। तो देखिए मार्केट ग्लोबली वॉलेटाइल है और एक्सपेक्टेडली इट इज मोर टू डू विद ग्लोबल क्यूज और प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। साथ में कल क्रूड भी बढ़ा है, डॉलर भी बढ़ा है, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। और बॉन्ड यील्ड्स पे आई वुड रिमेन मोर न्यूट्रल बिकॉज आरबीआई इज वेरी वेरी कीन ऑन ओपन मार्केट ऑपरेशंस टू रिड्यूस यील्ड्स इन इंडिया। तो मुझे लगता है ऑन दी अदर हैंड आप देखिए कोविड की वैक्सीनेशन में क्या स्पीड आई है, विच इज टेलिंग मी कि दुनिया तो वापस काम पे निकल रही है और कंजम्पशन इज वेरी वेरी स्ट्रांग। साथ में एक और चीज कहूं, एसएमएल, इसूजू और एक और ऑटो कंपनी ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं गिवन द कॉस्ट इंक्रीज, विच मींस मार्जिन्स फॉर ऑटो मेकर्स विल बी इन अ स्वीट स्पॉट on the back of rural income rising and the opening up of this whole जितना बाहर जाने का होएगा। साथ में गाइडेंस आई है कि ऑटो फ्यूल विल बी एट रिकॉर्ड हाइज बिकॉज पीपल वांट टू ट्रैवल इन अ वेरी वेरी बिग वे। तो यहाँ मैं बुलिश हूँ, बैंक्स पे मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। मैंने 2 दिन से कहा बैंक्स पे वॉचफुल रहिए, बट मुझे कंजम्पशन और आपका पीएसयूज बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं और पीएसयूज में तो री रेटिंग है। 2 पिक्स हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी भसीन साहब। तो पहला आएगा जो ऑटोज में मुझे लगता है 2 व्हीलर्स में रिकवरी लीड करेगा, आयशर मोटर, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट ब्रांड एंड विच इज सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्शन। साथ में आई थिंक प्राइस हाइक इज अराउंड द कॉर्नर। 2610-15 में लीजिए, 2550 का स्टॉप लॉस, 28.5 से 28.75 का टारगेट। और दूसरा बाय होएगा जो हर एक के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, सबसे लार्ज कैप पीएसयू स्टॉक, 10,000 करोड़ ऑन बैलेंस शीट एज कैश, 10,000 मेगावाट एनटीपीसी, 111 11.5 में लीजिए, 9 रुपए का ट्रेडर स्टॉप लॉस रखिए, 17.5 से 18 का टारगेट। संजीव जी स्वागत है आपका। निफ्टी हल्का सा मायूस, 250 पॉइंट का कट, 15,000 के पास ट्रेड करता हुआ, वीकली एक्सपायरी है। बाजार की रणनीति सेट कीजिए और अपनी टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पर एक नजर डालिए। हाँ, गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी आपको भी, वरिंदर को भी। तो देखिए 700 पॉइंट की रैली आ गई थी 3 दिन में और देयर वाज नेसेसरी ब्लड लेटिंग टू बी लूज। मुझे लगता है सेकेंड हाफ में यू शुड सी अ मच नीडेड रिकवरी बिकॉज द बॉटम लाइन इज सिंपल। आई एग्री बॉन्ड यील्ड्स आर अप बट दैट्स अ इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। द वीकर यूएस डॉलर इज सीइंग प्रॉम्प्टिंग ऑफ एसेट्स बीइंग बॉट इन एशिया एंड इंडिया इज लोकली एक्सेप्टेड टू बी आउट परफॉर्मर। साथ में ये लेके चलिए कि आफ्टर सो मच ऑफ डिल्यूज ऑफ सेलिंग, आई थिंक local investors or mutual funds are now sitting on cash and they would want to deploy their funds in the month of March. So we have a twin edge. Foreigners भी खरीद रहे हैं after that ETF sell-off which can occur. तो मैंने आपको जैसे कहा 15 मार्च तक उतार चढ़ाव, वापस 15,400-500। इंडेक्स को छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। आज मेरे लिए थोड़ा सा डिफेंसिव व्यू है और इस कारण से मैं 2 नाम लूंगा जो पिवटल स्टॉक्स हैं लेकिन थोड़ा डिफेंसिव आपको कैरेक्टर देता है और उसके सामने एक सेल है। आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल भसीन साहब, इंतजार है आपका। तो पहला पिक होएगा मेरा मनपसंद आईटीसी आफ्टर हिटिंग 235.40 हैज करेक्टेड टू 207.8। दिस इज द टाइम टू बाय आईटीसी। ऑल बिजनेसेस आर रनिंग ऑन टॉप गियर और होटल्स में भी अब खुल गया है। 10% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम होटल्स। 7,500 रूम फ्रेंचाइज विच इज द 3rd लार्जेस्ट इन द कंट्री एंड द अदर एफएमसीजी बिजनेसेस आर शोइंग डबल डिजिट ग्रोथ एंड मार्जिन। सो आई थिंक आईटीसी फिट्स द बिल परफेक्टली। 208.9 में लीजिए, 202 का स्टॉप लॉस, 225 का टारगेट, इससे कम मत बेचना। दूसरा बाय, आज की हेडलाइन एचसीएल टेक ने कल शैलेंद्र जी $500 मिलियन यूएस बॉन्ड इरेज किया एट, बिलीव मी, 1.37 इंटरेस्ट रेट। यू कैन नेवर गेट सच रेट्स एंड देयर इज अ बिग एक्विजिशन ऑन द कार्ड्स। आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन एचसीएल टेक। 958 to 559 में लीजिए, 941 का स्टॉप लॉस, 1,000 का मिनिमम टारगेट। वसीम साहब, ये तो बॉन्ड यील्ड हैरान कर रही है इक्विटी मार्केट के ट्रेडर्स को। इस समय क्या सलाह होगी? हाँ, गुड आफ्टरनून अर्चिता। तो पासिंग स्टॉर्म
and you cannot have growth and low rates. So both the things will coexist. Some money will definitely go back to the US for the yield, but the yield at 1.5 is still much lower than what 2.5-3% is. और इक्विटीज एंड ग्रोथ अगर वापस मोमेंटम है, आज आप देखिए वर्ल्ड ओवर वैक्सीन इज डेली इनोकुलेटिंग पीपल एंड गेटिंग बैक इनटू द लाइव स्ट्रीम. सो आई थिंक यू विल हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि वॉलेटिलिटी मिलेगी तभी आपको शेयर बाजार में कमाई का मौका है. तो बैंक्स में थोड़ा कॉशियस रहिए, मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, लेकिन आईटी, फार्मा, दीज आर द फ्लेवर्स और मिड कैप्स. मुझे आज सिलेक्टिवली 2-3 शेयर बहुत अच्छे लगते हैं, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, इंक्लूडिंग सम ऑफ दी ओईएम्स. तो आप कहें तो मैं शुरू करूं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में अंडरटोन बहुत बुलिश है और वो अभी इतनी जल्दी रुकने नहीं वाली. तो क्या ट्रेड्स इस समय आपको दिख रहे हैं जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? तो देखिए अर्शिता, 2 नहीं 3 नाम लूंगा, और अगर क्वालिटी स्टॉक्स है आप लेके अपने पोर्टफोलियो में डालें. पहला तो होगा आईसीआईसीआई प्रू. आई थिंक इंश्योरेंस विल बी अ विनर इन दिस बिकॉज यील्ड्स आर राइजिंग. तो उनकी जो यूलिप है दैट विल डू वेरी वेल. 487 488 में लीजिए. 479 का स्टॉप लॉस. दिस इज हेडेड बैक टू 620. यस्टरडे 520, सॉरी, इट हिट अ हाई ऑफ 520. आई थिंक इट इज गोइंग टू रीटेस्ट दैट. आईसीआईसीआई प्रू. अदर बाय वुड बी कोफोर्ज. आई थिंक आईटी इज डूइंग relatively well. Coforge is very well placed. 2605 है. 2550 का स्टॉप लॉस. 27.5 से 27.5 का टारगेट. और तीसरा पिक होएगा भारत फोर्ज, द थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी इन द वर्ल्ड. और यूएस में जो ट्रैक्टर्स, नॉर्थ अमेरिकन हेवी व्हीकल सेल्स आर हिटिंग न्यू हाइज. 625-26 में लीजिए. 616 का स्टॉप लॉस. 675 का टारगेट. भसीन साहब, मैं जरा आपसे एक राय और लेना चाह रहा था. बहुत ही अच्छा मोमेंटम आप देख रहे हैं गिने चुने ऑटो स्टॉक्स में. मारुति कुछ डाउनसाइड पर चलता हुआ, काफी परेशानियां यहां पर आती हुई दिख रही हैं, कम से कम चार्ट पर. यहां पर कोई ऐसा लेवल जो आप सजेस्ट करेंगे दर्शकों को उस पर ध्यान दिया जाए? अभी 7182. हाँ, तो जैसे आपको कहा मारुति ये 6900-7000 में आप शिफ्ट कीजिए अगले 12 हफ्ते के लिए. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मारुति आपको शैलेंद्र जी इस अगले 4 महीने में 9000 से ऊपर दिखेगा. ये 8000 का लेवल, क्योंकि जिस हिसाब से उनके नए वेरिएंट्स हैं, देयर एक्सपोजर इनटू ईवीज, देयर एक्सपोजर इनटू हाइब्रिड, यू कैन नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस क्वालिटी स्टॉक. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय. और मैं कहूं कि उनकी 80% ऑफ वर्कफोर्स इज ऑलरेडी from Haryana centric, so they have hardly any problem which this new rule has done. In fact, they will be the biggest beneficiary if anything from that. So I would again recommend Maruti and Eicher Motor, और मेरा favorite HCL Tech, because technology is going to lead the way. जैसे जैसे आप सोचिए विप्रो जैसी conservative company ने $1.5 billion डॉलर का acquisition किया, so they are seeing a lot of tailwinds on the front side. तो HCL Tech आंखें बंद करके लीजिए, और मारुति.